बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु देवाय नमः। आनंद गीता। प्रकाशक श्री परमहंस द्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। प्रस्तावना। प्राचीन काल से ही महान मनीषी एवं तत्ववेता ऋषि मुनि जन ईश्वर तथा जीवात्मा के स्वरूप, मानव जीवन के उद्देश्य तथा भक्ति ज्ञान एवं कर्म आदि गहन विषयों को विवेचन करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। इन विषयों पर प्रकाश डालने वाले प्राचीन धर्म ग्रंथ हमारी अमूल्य निधि है, परंतु वर्तमान युग में उन सत्य शास्त्रों में वर्णित विषयों की गहनता की गहराई को समझ पाना साधारण मनुष्य की बुद्धि से परे है। यही कारण है कि उन्हें विशिष्ट एवं दुरूह समझकर लोग उनका अध्ययन नहीं कर पाते, इसीलिए उनका पूरा लाभ भी नहीं उठा पाते। भक्ति परमात्मा के उन महत्वपूर्ण ग्रंथों के सभी लोग लाभ उठा सके, इस विषय में महापुरुष सदैव ही प्रयत्नशील रहते हैं। इस उद्देश्य से परमात्म पद के नायक ब्रह्मनिष्ठ सच्चिदानंद घन श्री सद्गुरु देवदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी ने असीम अनुपमा करके आनंद गीता का प्रकाशन करवाया है। श्रीमद् भागवत गीता के संस्कृत पदों को हिंदी सरल भाषा में रूपांतरित कर और उसकी व्याख्या करके भक्ति मत के सिद्धांतों का निरूपण इस प्रकार किया गया है कि जन साधारण भी इसे समझ सके तथा आत्मोन्नति के मार्ग पर सरलता से अग्रसर हो सके। गीता ज्ञान क्या है, इसकी विस्तृत व्याख्या करना अत्यंत कठिन है। इस ज्ञान को सुनने के लिए सबका मन उमड़ आता है। धनुर्धारी अर्जुन को ही बड़ा सूरवीर योद्धा होते हुए भी मोह के वश होकर निर्बल और कायर बनकर स्वयं को निर्जीव समझने लगा था। उस निर्जीव को जीवन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश सुनाया और उसे चेतना प्रदान कर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए फिर से उद्यत किया। अभिप्राय यह है कि जहाँ मनुष्य का चित्त नाशवान और अस्थायी पदार्थों में उलझकर मृत प्राय सा हो जाता है, वहाँ महापुरुषों का ज्ञान सुनकर उसे आत्मिक शक्ति व रोशनी प्राप्त होती है, जिससे वह अमर और नित्य हो जाता है। जो जिज्ञासु इस अमर पदवी को पाने के इच्छुक होते हैं, उनके लिए यह ज्ञान एक अचूक औषधि है। मनुष्य जब तक यह नहीं जान पाता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, तब तक वह अपना जीवन नेत्रहीन उन्मत्त व्यक्ति की तरह व्यतीत करता है और अपने इस मनुष्य तन से कुछ लाभ नहीं उठा सकता। जब वह यह जान लेता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, तब उसको वास्तविकता का पता चलता है और वह अपने जीवन का सही मूल्यांकन करता है। इसी ज्ञान का उपदेश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में दिया है, जिसे संक्षिप्त करके सभी प्रेमियों के सम्मुख आनंद गीता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आनंद गीता के प्रत्येक प्रकरण आत्मबोध, कर्म योग, कर्तव्य पालन, ज्ञान योग, अन्य भक्ति आदि में मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का सरल ढंग बतलाया गया है। प्रत्येक प्रकरण आत्मोन्नति की अपनी ही दिव्य आभा लिए हुए हैं। उन्हें पढ़कर सरल भक्ति मत का आभास होता है और इस पर चलने के लिए आकांक्षा उत्पन्न होती है। मन माया की विडंबना तथा अज्ञानता के आवरण को दूर करने के लिए यत्र तत्र महाभारत के रोचक एवं भावपूर्ण दृष्टांतों का उल्लेख भी किया गया है। आशा है जिज्ञासु जन इस पुस्तक के अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उसको पढ़ सुनकर
तथा इस पर अमल करके गुरुमुख अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और इस अनमोल जीवन को पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। इस अमूल्य कीर्ति के प्रकाशन के लिए हम श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के अत्यंत आभारी हैं। श्री सद्गुरुदेव जी सबका कल्याण करे, यही हार्दिक विनय है। संपादक। आत्मबोध। नंबर 1। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अपने परम सखा अर्जुन को जो उपदेश दिया वह गीता ज्ञान के रूप में विश्वख्यात हुआ। वास्तव में यह ज्ञान अर्जुन को मात्र युद्ध के लिए उद्गत करने के लिए नहीं था, संसार रूपी कर्म क्षेत्र में आत्मबोध के लिए मनुष्य का मन माया और काल के साथ जो संघर्ष होता है, जिसके पथ प्रदर्शक समय के संत सत्पुरुष हुआ करते हैं, जो इसे माया व काल से जूझने के लिए शूरवीरता का पाठ पढ़ाते हैं। यह गीता ज्ञान ही वही परम रहस्यमय ज्ञान है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महाभारत युद्ध और गीता ज्ञान के आरंभ की कथा इस प्रकार है। कुरुवंश के 2 सगे भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडव तथा धृतराज के 100 पुत्र कौरव कहलाए। कौरवों में दुर्योधन सबसे ज्येष्ठ यानी बड़ा था। पांडु की मृत्यु के पश्चात न्याय और धर्म की दृष्टि से पांडव ही कुरु राज्य के उत्तराधिकारी थे। धृतराज जन्म से ही नेत्रहीन थे। वे अन्याय और नीति के ज्ञाता तो अवश्य थे, परंतु पुत्र दुर्योधन के मोहवश इसकी कुटिल चालों को रोक पाने में असमर्थ थे। पांडवों के ऐश्वर्य वैभव तथा उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कीर्ति को देखकर दुर्योधन के दिल में उनके प्रति ईर्ष्या भर गई। उसने हर समय यत्न में से, चाहे वह अनीतिपूर्ण ही था, उस राज्य को हथिया लिया और पांडवों को मृत्यु के घाट उतारने का प्रयास किया। राज्य के मध्य में चूर होकर उसने पारस्परिक संधि को मनमाना अस्वीकार कर लिया। राज्य के मध्य में चूर होकर उसने पारस्परिक संधि को मानना भी अस्वीकार कर लिया। पांडवों के 12 वर्ष वनवास तथा 13वें वर्ष अज्ञातवास के पश्चात धर्मनायक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जब उनके से संधि कराने का प्रयास किया तो दुर्योधन ने उसको भी ठुकरा दिया। उसने सोचा कि पांडवों के पास मुझ जैसी बलशाली सेना तो है नहीं, इसलिए संग्राम में उनको परास्त कर निष्कांठक राज्य करूंगा। अतः उसने पांडवों को चुनौती दी कि युद्ध किए बिना मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि न दूंगा। तब इस संग्राम को अत्यावश्यक जान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने पांडवों को युद्ध करने के लिए उद्यत किया। महाभारत का युद्ध क्या है तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका वास्तविक रहस्य क्या है और इसे धर्म युद्ध क्यों कहा गया है, इसके विषय में संत महापुरुषों ने इस प्रकार वर्णन किया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।